सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग टॉप मोस्ट 30 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अल्कोहल फेनॉल ईथर चैप्टर पे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड मींस आपको याद रखना है ट्राई नाइट्रोफेनॉल को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। सो इसका सही आंसर होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, इसका सही आंसर है। एनिलीन होगा तो नहीं होगा आपका, क्या ट्राई नाइट्रोटोलुइन मींस नहीं होगा, उसमें फेनोलिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तब आप उसको पिक्रिक एसिड बताएंगे। बट कुछ एसिडिक ग्रुप नहीं है, वो नाइट्रो ग्रुप 3 रहेगा और एक फेनोलिक एसिड ग्रुप रहता है। सेकेंड क्वेश्चन, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और मोनोहाइडिक अल्कोहल। क्योंकि ग्लिसरॉल का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या है ना, ये आपका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। तो देखो यहाँ पे 3 OH ग्रुप है, मीन्स आपका ट्राइहाइडिक अल्कोहल, तो इसीलिए इसका सही आंसर है आपका ट्राइहाइडिक अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेसोल। क्रेसोल है ये हाइड्रोक्सीटोलुइन, ट्राइहाइड्रोक्सीफेनॉल, डाइहाइडिक फेनॉल एंड ट्राइहाइडिक फेनॉल। कौन सा सही आंसर होगा? क्रेसोल का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, सो क्रेसोल का स्ट्रक्चर, क्रेसोल मींस आपका टोलुइन पे ऑर्थो पोजीशन पे, ये जो आपका टोलुइन है ये टोलुइन ग्रुप है, इसका जस्ट ऑर्थो पोजीशन पे अगर हाइड्रोक्सी रहता है ऑर्थो हाइड्रोक्सीटोलुइन बोलते हैं, और हाइड्रोक्सीटोलुइन, तो क्रेसोल का स्ट्रक्चर कौन सा होगा ना, हाइड्रोक्सीटोलुइन होगा। ट्राइहाइडिक फेनॉल नहीं होगा, डाइहाइडिक फेनॉल ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मैक्सिमम इन पायरीन, इथिलीन ग्लाइकोल, ग्लामाक्सिन एंड पीवीसी। सो आप अच्छा से नोट डाउन करके रखना, पायरीन का स्ट्रक्चर क्या है, पीवीसी का स्ट्रक्चर क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप स्ट्रक्चर सही से लिख पाएंगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आप निकाल सकते। देखो हमारा क्या है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन आपका मेंशन कर दिए। परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला आप अच्छा से नोट डाउन करके रखो, क्योंकि ये आपका कोई भी सिंपल कंपाउंड पे भी आपको पूछ सकते हैं। देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस इनटू 100 होता है। सो देखो CCl4, जो CCl4 होता है उसमें क्या, कार्बन का 12 बाय मास ऑफ CCl4, क्लोरीन इनटू मींस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 इनटू आपका 4 क्लोरीन है, तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या ना 154 आता है। सो ऐसे इनटू 100, सो 7.79। ऐसे हमारा जो C6H6Cl6 है हुआ, तो 72 इंटू 291, तो 24%। ऐसे आपका ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर देखते हैं और इथिलीन ग्लाइकोल का, तो आपका 38%। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन आपका किस में ज्यादा है ना, इथिलीन ग्लाइकोल पे ज्यादा है, इसीलिए क्या आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कौन सा है? ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन मींस आपका क्या है ना, ए आपका स्ट्रक्चर देखना चाहिए, ए यहाँ पे OH एंड यहाँ पे OH, ये आपका ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन होता है। सो देखो केटिकॉल, रेसोर्सिनल एंड ऑर्किनॉल होता है। सो केटिकॉल का स्ट्रक्चर जो होता है ना, सो केटिकॉल मींस आपका क्या है, उसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलते हैं, इसको केटिकॉल बोलते हैं, केटिकॉल। और रेसोर्सिनल मींस आपका जो यहाँ पे OH और यहाँ पे OH होता है, तो उसको रेसोर्सिनल बोलते हैं। ऑर्थो मेटा पोजीशन, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन अगर होने वाला था तो उसको रेसोर्सिनल बोलते हैं, और ये आपका केटिकॉल है। ठीक है ना। सो अभी सही आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। समझ आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ग्लिसरीन है ये। ग्लिसरीन क्या है, ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर आपको जानना चाहिए, सो आप ये क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। सो ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर क्या है ना, हमारा ये आपका ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे OH है। सो देखो अगर आप सही से देखेंगे, ये आपका क्या है ना, ये प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो ओनली 1 हाइड्रोजन है, तो आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ये देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो आपका ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। सो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी। सो आपका ऑप्शन बी कौन सा होगा सही आंसर, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइहाइडिक अल्कोहल। डाइहाइडिक अल्कोहल मींस क्या है, मोनोहाइडिक मींस 1 अल्कोहल ग्रुप रहना चाहिए, डाइहाइडिक मींस 2 अल्कोहलिक ग्रुप रहना चाहिए। सो देखो आपका केटिकॉल, इथिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि इथिलीन ग्लाइकोल के आपका डाइहाइडिक अल्कोहल प्रेजेंट रहता है, सो आपका इसीलिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बट केटिकॉल को डाइहाइडिक अल्कोहल नहीं बताएंगे, उसका
इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये तो आपका फेनोलिक ग्रुप है भाई, ये फेनॉल, ये अल्कोहल थोड़ी ना आपका, तो इसलिए सही आंसर नहीं होगा आपका। सही आंसर क्या होगा ना, इथिलीन ग्लाइकोल। ऐसे गलत मत करना, ऐसे ऐसे बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होता है, बट ये कंफ्यूज मत हो ना। हमारा ए अल्कोहल है, अल्कोहल पूछे अगर हमारा क्या फेनोलिक 2OH ग्रुप रहता है तो इसको फेनॉल टाइप बोलते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो प्रोपिन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आइए मैं डिस्कस किया था ऐसे टाइप एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको प्रोपीन कैसे बनाता है और प्रोपीन बनाने के बाद आपका कैसे उसके साथ रिएक्शन क्या होता है वो आपको देखना चाहिए। देखो प्रोपीन मीन्स क्या है, एक अनसिमेट्रिकल एल्किन। अनसिमेट्रिकल एल्किन कन्वर्टेड टू अल्कोहल मीन्स 1 प्रोपानॉल फॉर्मेशन हुआ है। सो ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन कैसे है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या रिएजेंट यूज होता है ना, आपका पहले क्या होता है ना, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में वाटर रेडिएशन होता है तो अल्कोहल होता है, और क्या होता है H2O2 BH3 और B2O6 OH माइनस मीन्स बेसिक मीडियम पे अगर देते हैं मीन्स OH इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ये भी अल्कोहल होता है, ये भी अल्कोहल होता है। H प्लस में अगर वाटर रेडिएशन जो अल्कोहल होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल से होता है, मार्कोनिकॉफ रूल से, और H2O2 अगर रहता है तो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। सो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट होता है मींस मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, नेगेटिव पार्ट लेस हाइड्रोजन पे अटैच होता है। सो वाटर अगर आपका ब्रेक करेंगे तो आपका H प्लस प्लस आपका OH माइनस होता है वाटर ब्रेक करने के बाद। सो देखो OH माइनस नेगेटिव पार्ट लेस नंबर मार्कोनिकॉफ रूल, बट आपका जो यहाँ पे अल्कोहल कन्वर्ट हुआ है ये आपका CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे 1 प्रोपानॉल का स्ट्रक्चर ये है। सो आपका क्या है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे OH ग्रुप आया है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे OH ग्रुप आया है मींस आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से प्रोडक्ट हुआ है, मींस आपका जो सही आंसर है B2H6 अल्कालाइन H2O2, ये आपका सही आंसर है। ओस्मियम टेट्रोक्साइड क्या करते हैं तो ब्रेक करके डायोल मींस ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ओजोन डिंग जाते थे तो ओजोनॉइड फॉर्मेशन होके एल्डिहाइड कीटोन फॉर्मेशन कर देंगे, एल्डिहाइड और एक फॉर्माल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे एल्कालाइन KMnO4 मींस आपका अल्कालाइन KMnO डाइऑल फॉर्मेशन हो जाता है। एसिडिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन, बायर रिएजेंट देखना वहां पे एसिड नॉर्मल और अल्कालाइन KMnO4 में कैसे यूज होता है। एक एसिडिक कंडीशन मींस में एसिड फॉर्मेशन होता है, ऐसे आपका बेसिक कंडीशन नॉर्मल न्यूट्रल KMnO4 अगर यूज करते हैं तो आपका वहां पे डायोल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, बायर रिएजेंट। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूसेस द प्राइमरी अल्कोहल रिएक्टिंग विद द CH3 MgBr। सो CH3 MgI मींस आपको जानना चाहिए क्या, गिग्नार रीजन, गिग्नार रीजन से क्या किसके साथ रिएक्शन, प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूसेस द प्राइमरी अल्कोहल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूसेस द प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल देखो मिथाइल साइनाइड, इथाइल एसीटेट, इथिलीन ऑक्साइड एंड एसीटोन। सो आपको याद रखना है गिग्नार रीजन के साथ मींस आपका इथिलीन ऑक्साइड, ये जो आपका इथिलीन ऑक्साइड के साथ गिग्नार रीजन का रिएक्शन होगा RMgI। सो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या ना, R माइनस आके यहाँ पे अटैक करते ए ओपन आ जाता है तो RCH2OH फॉर्मेशन होता है, इसमें H3O प्लस होने के बाद। सो आपका प्रोडक्ट कौन सा होगा, प्राइमरी अल्कोहल, इथिलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट होता है। गिग्नार रीजन के साथ एसीटोन का रिएजेंट रिएक्शन होता है तो क्या आपका टर्शियरी अल्कोहल प्रोडक्ट होता है, और मिथाइल साइनाइड, इथाइल एसीटेट ये तो जनरली रिएक्शन नहीं होता है, बट ये आपको दोनों को साथ एसीटोन के साथ और इथिलीन ऑक्साइड के साथ आपको गिग्नार रीजन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या, फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या, एसिटिल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या, देन आपका मिथानॉल, इथानॉल के साथ गिग्नार रीजन का रिएक्शन होता है तो क्या प्रोडक्ट होता है वो आपको जानना चाहिए। मिथानॉल इथानॉल के साथ तो हाइड्रोजन कोई भी गिग्नार रीजन RH फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे आपका क्या है ना, फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल, एसिटिल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, LD एसीटोन के साथ मींस आपका टर्शियरी अल्कोहल प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ना, ऑन हीटिंग विद aqueous solutions of benzene diazonium chloride which is from बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फेनॉल एंड एनिलीन। सो आपको देखना चाहिए, देखो आपको
एक याद रखना चाहिए, जो डायजोनियम सॉल्ट एक आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपका एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट बनाता है। ये क्या होता है N2+ एन आपका Cl-। जो रिएजेंट यूज होता है क्या ना NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका ये डायजोनियम सॉल्ट बनते हैं। इसमें क्या होता है ना, अगर आपका Cu2X2 मीन्स अगर X इक्वल्स टू क्लोरीन और ब्रोमीन देते हैं तो आपका यहाँ पे हेलोबेंजीन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या है ना, अगर क्या ना फेनॉल के साथ रिएक्शन होता है तो आपका एक प्रोडक्ट होता है ना, फेनॉल के साथ डाइएजो टाइप प्रोडक्ट होता है। फेनॉल और बेंजीन के साथ डाइएजो प्रोडक्ट होता है। डाइएजो प्रोडक्ट मीन्स आपका ऐसे बेंजीन ले होता है और बेंजीन पे यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे OH। सो ये डाइएजो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ए डाइएजो प्रोडक्ट ऐसे टाइप। सो इसके साथ ऐसे ही क्या बताए ना, हमारा डायजोनियम के साथ एक्वास एसिड मीन्स एक्वास H2SO4 अगर यूज करते हैं तो आपका क्या प्रोडक्ट होता है ना, फेनॉल प्रोडक्ट होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपका कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा साइनोबेंजीन फॉर्मेशन होता है, ये भी आपको याद रखना है। सो इतना सारा प्रोडक्ट है, इसमें बेंजीन डायजोनियम के साथ रिएक्शन किया है। एक्वास सॉल्यूशन मींस आपका फेनॉल फॉर्मेशन होगा, इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कन्वर्टेड टू एसिटिक एसिड इनटू एसिटिल्डिहाइड इथाइल अल्कोहल मीथेन एंड मिथाइल अल्कोहल। सो देखो यहाँ पे क्या ना, एसिटिक एसिड इनटू एसिटिल्डिहाइड मीथेन इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। सो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना। देखो इसमें क्या होता है ना, हमारा जो एसिटिक एसिड ACH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एसिटिक एसिड है। इसके साथ आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन हुआ है, मीन्स आपका क्या है हाइड्रोजन सोर्स है। सो आपका जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा ना, CH3 यहाँ पे कार्बन है मीन्स आपका CH2OH मिथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट, इथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट होता है। सो आपका सही आंसर होगा क्या, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का देते हैं तो आपका क्या इथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट होता है। ये भी आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फॉर्माल्डिहाइड गिव एन एडिटिव प्रोडक्ट विद द मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड टू एक्वास हाइड्रोलिसिस टू गिव व्हिच इज द प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल। देखो फॉर्माल्डिहाइड के साथ गिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हुआ है। गिगनार्ड रिएजेंट क्या है ना, मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे आपका क्या फॉर्माल्डिहाइड मींस HCHO। ठीक है, सो मिथाइल के साथ अगर HCH को रिएक्शन होता है गिगनार्ड रिएजेंट तो CH3CH2 यहाँ पे OH प्रोडक्ट हो जाएगा। सो आपका प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट हो जाएगा सो इथाइल अल्कोहल। सो इसीलिए आपका सही आंसर ये हो जाएगा। देखना आप कैलकुलेट करके आपका यही आंसर आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या दिया है ना, बेंजाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन फ्रॉम बेंजाल्डिहाइड बाय। सो आपको फिटिक रिएक्शन जानना चाहिए। फिटिक रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन का मीन्स क्या है ना, हमारा अगर ऐसे एक RX एल्किल हैलाइड लिए, इसके RX एल्किल हैलाइड लिए RR डैश फॉर्मेशन होता है, ऊर्ज रिएक्शन होता है। ऐसे ही अगर R एक क्या एल्किल ग्रुप है और एक आपका R इक्वल्स टू एराइल ग्रुप है तो आपका अगर ऐसे प्रोडक्ट हो गया मीन्स एराइल ग्रुप सोचो ऐसे यहाँ पे एक से, सो आपका जो प्रोडक्ट हुआ है ये आपका ऊर्ज फिटिक रिएक्शन होता है। ऐसे ही आपका क्या है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स आपका CH3 C डबल बॉन्ड O मीन्स एसिटिक एसिड का यहाँ पे अगर Na सोडियम एसीटेट अगर लिए तो इसमें अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एसीटेट लिए, इसमें अगर इलेक्ट्रोलिसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वास सॉल्यूशन, आपका क्या प्रोडक्ट होता है CH3 यहाँ पे हाँ CH3 यहाँ पे और एक कार्बन डीकार्बोक्सिलेशन होकर प्रोडक्ट होता है CH3 ये आपका 2 मॉलिक्यूल लेते हैं बोल के CH3 और इसमें -CO2 बाहर निकल जाता है। बट यहाँ पे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में बाहर निकलता है। और एक क्या होता है ना डिहाइड्रेशन मीन्स अगर सोडा लाइम, ऐसे आप एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर NaOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो आपका सोडा लाइम होता है। और ऐसे सोडा लाइम के साथ अगर CH3CONa का रिएक्शन होता है तो आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट क्या होता है ना, आपका
जनरली ये भी CH3 इवन नंबर ऑफ एल्केन जनरेट होता है। तो ऊर्ज रिएक्शन में क्या हुआ, ऊर्ज रिएक्शन में इसमें भी आपका इवन नंबर ऑफ हुआ है, एंड जैसे आपका कोलबे इसमें भी इवन नंबर ऑफ जनरेट हुआ। बट बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाल्डिहाइड बोले हैं, तो ऊर्ज रिएक्शन नहीं हुआ, फिटिक रिएक्शन नहीं हुआ, कोलबे रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपका क्या केन्नी-ज़ारो रिएक्शन, केन्नी-ज़ारो रिएक्शन में बेंजाल्डिहाइड टू क्या ना बेंजाल्डिहाइड कन्वर्टेड टू बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, समझ आए ना? सो ये आप देखना, ये आपका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखते हैं। हम लोगों का क्या क्वेश्चन है ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बॉइलिंग विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव प्रोडक्ट। में पहले ही देखा है आपको, जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है तो फेनॉल फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना? देन देखो क्या है ना, द रिएक्शन गिव बिटवीन इज नोन इज द सोडियम। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, C2H5ONA C2H5I C2H5O C2H5Na। सो देखो ये जो रिएक्शन है ये आपका क्या है, कौन सा सिंथेसिस है? कोलबे सिंथेसिस तो है नहीं, ऊर्ज सिंथेसिस तो है नहीं, गिगनार सिंथेसिस भी नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम आयोडाइड रहना चाहिए। तो इसमें क्या Na बाहर निकल गया है, जो फॉर्म हुआ है इथार फॉर्मेशन हुआ है। सो इथार का एक ही रिएक्शन है जो है आपका विलियम इथार सिंथेसिस और विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द रिएक्शन है जो वाटर गैस, याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है तो वाटर गैस होता है। आपका एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया गया है वाटर गैस के साथ अगर रिएक्शन होता है सो आपका क्या फॉर्मेशन होता है, मिथानॉल फॉर्मेशन होता है। इसीलिए आपका ये सही आंसर कौन सा होगा ना, मिथानॉल प्रोडक्ट होता है। और ऐसे ही आप देखना इथानॉल का प्रिपरेशन आपका एनसीईआरटी बुक जाके पेज खोल के देखना, वहां पे ऑलरेडी मेंशन है। नहीं है तो हम लोग जहां पे हमारा क्वेश्चन डिस्कस किया लेक्चर नंबर 1 से मीन्स क्वेश्चन 1 to 10 तक, इसी क्वेश्चन को ही मैं डिस्कस किया डिटेल सॉल्यूशन, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। लेक्चर 2 पे हम लोगों डिस्कस किया क्या ना, क्वेश्चन नंबर 11 to 20, एंड लेक्चर 3 पे हम लोगों डिस्कस किया क्या ना 21 to 30। सेम क्वेश्चन नंबर वहां पे भी जाके देख सकते हैं विथ डिटेल सॉल्यूशन। एनसीईआरटी बुक कहां से कैसे आंसर हुआ वो भी आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिगनार रीजन रिएक्ट विद कंपाउंड कंटेनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। देखो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका एग्जाम पे पूछने के लिए मैं दे सकते, क्योंकि देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। गिगनार रीजन मींस आपके पास एल्डिहाइड कीटोन होगा, ये नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर रहना चाहिए। सो ए कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, सो इसमें आपका देखो कार्बन का ए कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ए कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ए भी है। सो आपका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। सो ऐसे भी रहेगा तो आप क्वेश्चन का आंसर करने को कोशिश करो, और ऐसे टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व करने को भी कोशिश करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप एक क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 द फॉलोइंग रिएक्शन है। सो देखो ये तो सेम क्वेश्चन है, मैं दिखाए गिगनार रीजन के साथ इपोक्साइड का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मींस हाइड्रोलिसिस हो रहा है। सो देखो ये जो आपका C2H5 है, इसमें CH2 है, तो ये माइनस जाके यहाँ पे अटैक करेंगे, ये ब्रेक होकर यहाँ पे अल्कोहल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट हो रहा है C2H5, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 AOH, तो आपका टोटल कितना है 2 3 4, तो C4, हाँ यहाँ पे देखो 2 3 4 C4 एंड H5 7 8 H5 H2 H2OH, तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। सो देखो ऐसे क्वेश्चन कितना इजी से आपको क्वेश्चन पे पूछे है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, देखो फेनॉल इज ऑब्टेन बाय हीटिंग विद एक्वास सॉल्यूशन एनिलीन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बेंजोइक एसिड एंड नन ऑफ दिस अबव। देखो ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया। आप इसी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख के बताना क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, C2H5 MgI रिएक्ट विद HCHO फ्रॉम द लास्ट प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट होगा ये भी आप कमेंट में लिख के बताना, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, ये ऑलरेडी हम लोगों डिस्कस किया। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट में लिखना, क्वेश्चन नंबर 20 का ये आंसर है। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तब मुझे समझ आएगा, मैं जो समझा है आपको थोड़ा समझ आए, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RMGBR रिएक्शन विद एक्सेस ऑक्सीजन फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस व्हिच व्हाट इज द प्रोडक्ट। देखो यही तो मैं बताए, जो गिगनार रीजन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो क्या ना RMGX, अगर इसमें RMGX इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन, इसके साथ इपोक्साइड का रिएक्शन, इसके साथ
फॉर्माल्डिहाइड का रिएक्शन, ये सब आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। देखो इसके साथ RMgX के साथ ऑक्सीजन होता है तो ROH फॉर्मेशन होता है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है तो RCO2H होता है, इपोक्साइड का रिएक्शन होता है तो RCH2CH2OH होता है, देन आपका क्या है फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है तो RCH2OH होता है ना। सो देखो यहाँ पे रिएक्शन विथ एक्सेस ऑक्सीजन मींस आपका क्या ना लास्ट में आपका ROH प्रोडक्ट होगा, इसीलिए आपका ये सही आंसर होगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 22 from Williamson synthesis preparation which of the following only symmetrical ether both type and none of this above। देखो विलियमसन इथर सिंथेसिस क्यों आया था पता है, वहां पे मेंशन किया गया था हम लोग जब इथर सिंथेसिस करते हैं ना, तो इथर सिंथेसिस करने को टाइम हमारा एक डिफिकल्टी आया था, कैसे हम लोग अनसिमेट्रिकल इथर सिंथेसिस करेंगे। सो विलियमसन सिंथेसिस क्या किया था ना, अगर सोचो हमारे पास एल्किल हैलाइड है CH3Cl है, इसके साथ अगर क्या CH3ONA है तो इसमें इजीली आपका क्या हो जाएगा ना CH3OCH3 प्रोडक्ट हो जाएगा, CH3OCH3। और ऐसे ही अगर हम लोगों क्या करेंगे ना टू डिफरेंट टाइप एल्किल, सोचो ये हम लोगों ले लिए CH3 CH2 यहाँ पे Cl प्लस आपका CH3ONA ले लिए, सो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा क्या ना CH3 CH2OCH3 प्रोडक्ट हो गया। सो देखो ये आपका सिमेट्रिकल इथर है, ये आपका अनसिमेट्रिकल इथर है, ये ओनली पॉसिबल इन क्या विलियमसन सिंथेसिस, इसीलिए आपका बोथ टाइप जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन जो है इन व्हिच केस मिथाइल टार्ट ब्यूटाइल इथर इज फॉर्म, मिथाइल टार्ट ब्यूटाइल इथर। सो आपको यहाँ पे और एक पार्ट देखना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या है मिथाइल टार्ट ब्यूटाइल इथर बोले हैं, मीन्स आपका क्या है जो ब्यूटाइल इथर, पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिखते ये आपका टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है। सो आपका एक होना चाहिए क्या ना आइदर मिथाइल हाँ MEONA होना चाहिए और आपका क्या होना चाहिए MECl होना चाहिए। देन यहाँ पे अगर MEONA सो आपका यहाँ पे क्या ना यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए और अदरवाइज आपका क्या है ना यहाँ पे ऑक्सीजन ONA होना चाहिए। सो ए दोनों पे कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। देखो मैं क्या बताए हमारा एक्चुअली जो है मिथाइल ONA, सो देखो यहाँ पे क्या है ना MEONA ए प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन चाहिए। सो आइदर आपका MEONA ए टार्सियरी हैलाइड होना चाहिए और MECl टार्सियरी NaOH होना चाहिए। बट हमारा यहाँ पे सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे क्या है CH3CONA लिखा हुआ है और क्या है CH3 होल 3 CONA लिखा हुआ है और CH3Cl लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो यहाँ पे C2H5 नहीं होगा, यहाँ पे ONA C2H5 तो C2OH5 Cl के साथ नहीं होता है और यहाँ पे देखो CH3Cl लिखा हुआ है, यहाँ पे CONA, तो B एंड D दोनों ऑप्शन ही आपका सही है कंपैरेटिवली A एंड C। देखो अभी मैं बता रहा हूँ जो हमारा हमेशा जो टार्ट ब्यूटाइल मीन्स हमारा जो टार्ट ब्यूटाइल ये जो टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप है ना, ये टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप में क्या ONA टार्सियरी, ए अगर टार्सियरी होगा, ए अगर आपका टार्सियरी होगा तो आपका क्या ना ए ग्रुप लेना चाहिए टार्सियरी के टाइम, और जब आपका प्राइमरी सेकेंडरी रहता है तो इसमें क्लोराइड ग्रुप होता है। ठीक है ना। ए पार्ट थोड़ा सा डिटेल्स हम लोगों को देखना। क्वेश्चन नंबर जहाँ पे मैं लेक्चर 3 पे 21 to 30 तक डिस्कस किया वहाँ पे मैं ऑलरेडी बताए इसका सही आंसर क्या है, बी एंड डी बोथ आर सही आंसर। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच ऑफ द कंपाउंड इज फ्रॉम CH3OH रिएक्टेड विद द क्या ना CH3MgX। देखो गिग्नार्ड रीजन के साथ मिथानॉल का रिएक्शन हुआ है, गिग्नार्ड रीजन के साथ कोई भी अल्कोहल मिथानॉल इथानॉल अगर दे देते हैं तो आपका डायरेक्टली वो हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स आपका मीथेन, अगर मिथानॉल के साथ प्रोडक्ट होगा तो मीथेन, इथानॉल के साथ रिएक्शन होगा वो भी मीथेन फॉर्मेशन हो जाएगा। सो ये याद रखो आप, गिग्नार्ड रीजन पे मिथानॉल इथानॉल का रिएक्शन होता है तो वो हाइड्रोकार्बन जनरेट हो जाता है। हाइड्रोकार्बन मीन्स CH3 के साथ ओनली हाइड्रोजन अटैच होकर हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन होता है।
सो इसीलिए इसका मीथेन सही आंसर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25। एन एरोमेटिक एमीन वाज ट्रीटेड विद द अल्कोहलिक पोटाश अनदर वाई एंड व्हेन फ्यूल स्मेल वाज फ्रॉम एंड विथ फार्मूला C6H5NC। देखो भाई ये क्वेश्चन का आंसर आप हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 पे मैं डिस्कस किया था 21 to 30 तक, वहां पे जाके इसी क्वेश्चन का आंसर देख लेना। इसका आपका सही आंसर कौन सा होगा ना, C2H5OH इसका सही आंसर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑन हीटिंग विथ ग्लिसरॉल विथ concentrated H2SO4 a compound obtained which is a bad odor the compound is। सो ये कंपाउंड का जो आंसर होता है वो क्या होगा, इसी का आंसर होगा आपका एक्रोलिन होता है, जो बैड ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है। इसका सही आंसर है आपका क्या है ना, एक्रोलिन, ठीक है। क्योंकि ग्लिसरॉल जो है ना, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या है आपका, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे आपका OH। सो इसको जब H2SO4 हीटिंग देते हैं ना, सो इससे वाटर मोइटी निकल जाते हैं, इस ए आपका एल्डिहाइड हो जाता है और इससे डबल बॉन्ड हो जाता है। सो आपका शायद एक्रोलिन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, सो ऐसे हो जाता है। देखो एक्रोलिन का स्ट्रक्चर, हाँ हाँ, आपका जो एक्रोलिन का स्ट्रक्चर हो जाता है ACH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपका CHO प्रोडक्ट हो जाता है। ए इसको एक्रोलिन बोलते हैं और ए बैड ऑर्डर स्मेल होता है, ठीक है ना, ये आप याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 27। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फ्रॉम एसीटोन इथिलीन ईथर एंड एसिटिलीन। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन हुआ है। सो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन होता है तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है ना, एसीटोन प्रोडक्ट होता है। जनरली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पे ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या ना हमारा एसीटोन प्रोडक्ट होता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मींस आपका क्या है, 27 में जो हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ए आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ए। सो इसको अगर ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन होता है तो आपका क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, कीटोन एल्डिहाइड कीटोन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्शन विथ फेनॉल वीकली बेसिक मीडियम, सो व्हिच ऑफ द प्रोडक्ट ना, बेंजीन डाइहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और डाइफिनाइल ईथर एंड क्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन। देखो मैं ऑलरेडी इनिशियली बता दिया था, बेंजीन के साथ फेनॉल का रिएक्शन होता है थोड़ा सा बेसिक मीडियम में, तो वो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन प्रोडक्ट होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 29। द अल्कोहल दैट प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी इंटरमीडिएट ZnCl2 इन कॉन्सेंट्रेशन HCl एट रूम टेम्परेचर। देखो टर्बिडिटी मीन्स हमारा जो होता है वो कहाँ पे फॉर्मेशन होता है ना, हेलाइड, जो हेलाइड होता है ना अल्कोहल के साथ HCl का रिएक्शन होने के बाद जो हेलाइड होता है, हेलाइड इनसोल्युबल होता है और इनसोल्युबल होता है तो वो टर्बिडिटी कलर शो होता है। सो देखो यहाँ पे हमारा क्या है ना, ZnCl2 के साथ कॉन्सेंट्रेशन HCl, ZnCl2 उसके साथ कॉन्सेंट्रेशन HCl, और हमारा जो अल्कोहल होता है वो अगर टर्शियरी अल्कोहल होता है सो ए लूकास रिएजेंट के साथ, इसको जो नेम होता है ए लूकास रिएजेंट होता है, लूकास रिएजेंट, ओके। सो ए लूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन होता है तो टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली क्या होता है ना, आपका टर्बिडिटी कलर शो होता है। सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा टाइम लगता है 5 to 10 मिनट, और प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर में टर्बिडिटी शो नहीं होता है, मीन्स अल्कोहल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। सो इसीलिए इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा ना, क्वेश्चन नंबर 29 जो है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन ए आपका टर्शियरी अल्कोहल है और ए इमीडिएटली आपका क्या टर्बिडिटी शो करेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है द रिएजेंट व्हिच इजीली रिएक्ट विद द इथेनॉल एंड प्रोपानॉल। कौन सा रिएजेंट डायरेक्ट क्या इजीली इथेनॉल एंड प्रोपानॉल फॉर्मेशन करेंगे। देखो फेलिंग रिएजेंट सिप रिएजेंट है, उसके बाद आपका गिग्नार रिएजेंट है। सो देखो टोलेन रिएजेंट तो ये तो नहीं होगा, फिलिंग रिएजेंट भी नहीं होगा, सिप रिएजेंट भी नहीं होता है, क्योंकि ये सब तो एल्डिहाइड टेस्ट करते हैं। बट हमारा गिग्नार रिएजेंट जो होता है वो आपका इजीली इथेनॉल और प्रोपानॉल के साथ रिएक्शन होता है। सो इसीलिए हमारा जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का बी सही आंसर होगा, ठीक है। और गिग्नार रिएजेंट इथेनॉल, प्रोपानॉल और मिथानॉल, उसके साथ क्या होता है ना, मैं आपको क्या बताया, RMgX लिए उसके साथ अगर मिथानॉल दो और इथानॉल दो और प्रोपानॉल दो, मिथानॉल इथानॉल और प्रोपानॉल, तो सब में आपका जो प्रोडक्ट होता है RH प्रोडक्ट होता है, मीन्स हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन हो जाता है। सो इसीलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। समझ आया ना कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 30 हम लोग को डिस्कस कर लिए अल्कोहल फेनोल ईथर का। देखो डिफरेंट
पार्ट हम लोग को डिस्कस किया यहाँ पे। इसका डिटेल्स और डिटेल्स चाहिए तो आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखना, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोगों हमारा अनदर चैप्टर हाइड्रोकार्बन का चैप्टर देखना, मैं लेक्चर नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक डिस्कस किया। मैं नेक्स्ट दिन और कुछ हाइड्रोकार्बन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, देन अनदर चैप्टर हम लोग को देखेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए बाय बाय। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट आए तो डायरेक्टली कमेंट में लिखना। चलो अभी के लिए बाय बाय।